मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से उर्मिला ने हृदय से लक्ष्मण को गले लगाया, लेकिन फिजिकली उन्होंने दूर रहने का निश्चय किया। इसी बीच में सुमंत्र थोड़ी सी निद्रा पाने के लिए बाजू चले गए। लक्ष्मण वहीं पर थे। लक्ष्मण अपने हाथ ऊपर करके जैसे कोई थोड़ा आराम से लेटा हो, वैसे ही एक पेड़ को अपनी पीठ टिका करके बैठे थे कि एक स्त्री के नुपुरों की आवाज आई, छुन 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 छुन। लक्ष्मण देखने लगे, इतने रात को इस घने जंगल में एक स्त्री, और उन्होंने इस ओर देखा तो एक सुंदर स्त्री वहां खड़ी थी। उस स्त्री ने अपने हाथ जोड़े और कहने लगे, स्वामी, मैं निद्रा देवी हूं, मैं आपकी सेवा करने आई हूं, कृपया मेरा वरण कीजिए। लक्ष्मण कहते हैं कि जब भाई और मां समान भाभी ये दोनों यहां पर हैं जंगल में, तो मैं कैसे सो सकता हूं। उनकी सेवा करना, उनका प्रोटेक्ट करना, ये मेरा कर्तव्य है। तो निद्रा देवी कहने लगी, लेकिन आप अभी नर लीला में हैं, आपको थोड़ी सी तो नींद लेनी ही होगी। लक्ष्मण कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा तुम सोचती हो तो हे निद्रा देवी, आज से मैं प्रण लेता हूं कि आने वाले 14 साल तक मैं नींद की एक झपकी तक नहीं लूंगा, केवल राम और सीता की सेवा में संलग्न रहूंगा। निद्रा ने कहा, स्वामी, ये कैसे पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। तब लक्ष्मण कहते हैं, आप अयोध्या जाइए, अयोध्या में मेरी पत्नी उर्मिला है, वो आपकी सेवा स्वीकार करेगी। निद्रा देवी ने हाथ जोड़े। निद्रा देवी उर्मिला के पास गई। उर्मिला के पास गई और कहने लगी कि आपके स्वामी लक्ष्मण ने मुझे भेजा है कि आप उनकी तरफ से नींद को स्वीकार करें। उर्मिला ने कहा, अगर मेरे पति ऐसा चाहते हैं, सो बी इट। अगले 14 साल तक रात में उर्मिला अपने लिए सोती थी और दिन में वो लक्ष्मण के लिए सोती थी। तो इस तरीके से 14 साल में से अधिकांश समय उर्मिला ने नींद में निकाला। इसके बाद निद्रा देवी सुमित्रा के पास गई। सुमित्रा से कहती हैं, मैं आपकी सेवा करने आई हूं, मुझे लक्ष्मण ने भेजा है। सुमित्रा ने कहा, आप फिर से लक्ष्मण के पास जाओ और कहो कि अगर वो मेरे बारे में सोच रहा है, इसका मतलब उसके हृदय का कोई भाग है जो राम की सेवा में संलग्न नहीं है, और ये सही बात नहीं है। He should be wholeheartedly serving राम। उसे कहिए वो अपनी मां को भूल जाए। यही आने वाले 14 साल तक मेरा आशीर्वाद है उसको, कि वो अपनी मां सुमित्रा को और अपनी पत्नी उर्मिला को भूल जाए। दिस इज रिलेशन। देखिए क्या रिलेशनशिप है, क्या मतलब द सटलिटी ऑफ इट, कि हाउ मच एवरीवन इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन सर्विस। हम यहां देखते हैं कि मन हमेशा व्यक्ति के सामने एक राक्षस खड़ा करता है, और उस राक्षस का नाम है द डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर। आई वॉन्ट टू बी द मास्टर। सुमित्रा, उर्मिला और लक्ष्मण, इन तीनों पर्सनालिटीज ने आई वॉन्ट टू बी द मास्टर के इस बड़े राक्षस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। उसकी इच्छा ही नहीं है। दिस इज द ग्रेटेस्ट डीमन प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। आई वॉन्ट टू बी द लॉर्ड, आई वॉन्ट टू बी द मास्टर ऑफ माई सर्वे। हम देखते हैं कि हर घर में इस प्रकार के अगर सुंदर रिलेशंस हो तो घर कैसे भवन बन जाएगा। वन, भ अर्थात भगवान, और वन यानी जहां पशु रहते हैं। अगर भवन से हम भगवान को निकाल दें तो रह जाएगा केवल वन, जहां पर हिंस्र पशु रहते हैं। तो जगह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर वो भगवान का भ नहीं है तो वो घर होते हुए भी वन ही है। अयोध्या
ये हमें बहुत सुंदर रूप से दिखाती है कि किस प्रकार हमें अपने घर को भवन बनाना है, हमें अपने हृदय को भवन बनाना है, हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, उन्हें बैलेंस करना है। हम देखते हैं कौशल्या इज इमोशनल बट राम एक्ट्स एज अ बैलेंसर, वो कौशल्या को शांत कर देते हैं। लक्ष्मण इज इमोशनल बट सुमित्रा एक्ट्स एज अ बैलेंसर। यस, एक मां इमोशनल है और राम बेटा उन्हें शांत करता है, और एक बेटा इमोशनल है लक्ष्मण और उनकी मां सुमित्रा उन्हें शांत करती है। दिस इज द सटलिटी ऑफ रामायण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब